नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। आज देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की 101वीं जयंती है। 23 अक्टूबर 1925 को आज ही के दिन जन्म लेने वाले शेखावत 15 मई 2010 को इस नश्वर संसार को छोड़ गए थे, लेकिन उनके जीवन संघर्ष की गाथा हमेशा गाई जाती रहेगी। हम वरिष्ठ पत्रकार बालमुकुंद जोशी से मिले इनपुट के आधार पर उनके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। उनका जीवन संघर्ष इतना लंबा है कि कई ग्रंथ भर सकते हैं, लेकिन शब्दों की अपनी सीमा होती है। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास गांव में पैदा हुए भैरव सिंह शेखावत ऐसे राजनेता थे जो आज की राजनीति में बिरले ही मिलते हैं। बाबोसा के नाम से सुविख्यात रहे शेखावत के 6 दशक से भी अधिक लंबे राजनीतिक जीवन से हर कोई प्रेरणा ले सकता है। इस काल में शेखावत ने ऐसे ऐसे उदाहरण समाज के सामने रखे जो नजीर बन गए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल में वे सब काम किए जो आज किसी नेता के लिए करना आसान नहीं है। राजस्थान में लोकतंत्र की यात्रा की शुरुआत से ही वो इसके मुसाफिर बन गए थे। 1954 में जब वे प्रथम राजस्थान विधानसभा में जनसंघ के नेता थे, तब से ही उनके सामने अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो गई थी। ऐसी परीक्षा उन्होंने जीवन काल में अनेक बार दी और हर दफा सफल भी रहे। भूमि उन्मूलन के प्रस्ताव को पारित करने का सवाल हो या फिर सती रूप कवर प्रकरण में अपने ही समाज की दकियानूसी का खुलकर विरोध करने का साहस, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ यह साहस दिखाया। उन्होंने समाज के तथाकथित ठेकेदारों के उजूल फिजूल फैसलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ऐसा वातावरण बनाया गया मानो शेखावत ही राजपूत समाज के सबसे बड़े शत्रु हों। लेकिन कभी भी जात पात, धर्म और सिद्धांत की राजनीति से इस लोक सेवक ने समझौता नहीं किया और अपने उसूलों के पक्के रहे। शेखावत की राजनीतिक यात्रा के हजारों किस्से हैं जिनको हम सुनकर आज अचंभित भी हो सकते हैं। बाबोसा ने बदले की भावना से राजनीति से सदैव परहेज रखा। वह अपने विरोधियों को भी सुनते और समझते थे। शेखावत की पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर की जाने वाली सियासत का इतना महत्व था कि देश के अन्य राजनीतिक दलों में भी उनका बराबर का हस्तक्षेप रहता था। हर दल में उनका सम्मान था। भारत में कांग्रेस के युग पर ब्रेक लगाने के लिए बनी जनता पार्टी में उनके रोल को सदैव याद किया जाता रहेगा। वर्ष 1975 में जब वह रोहतक जेल में मीसा के तहत बंद थे, तब उस समय उनके साथ देश के कई नामी गिरामी नेता भी जेल में थे। उसी वक्त जनता पार्टी की कल्पना को साकार रूप दिया जा रहा था, जिसका मूर्त रूप वर्ष 1977 में जनता लहर के रूप में सामने आया। राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री के अलावा देश के 11वें उपराष्ट्रपति बने शेखावत का जीवन सदैव संघर्ष के साथ ही गुजरा। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल में ऐसे हजारों नेता तैयार किए जो आज की राजनीति में उदयमान है। उनकी कार्यशैली का हर कोई मुरीद होता था। जब भी कोई राजनीतिक संकट पैदा होता तो उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती थी। चाहे जनसंघ हो या जनता पार्टी और बाद में भाजपा, हर बड़े फैसले में शेखावत का दखल रहता था। राजनीति के नक्षत्र पर सदैव धूमकेतु की तरह छाए रहने वाले राजनीति के चाणक्य शेखावत का सियासी जीवन काल लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदैव अमिट रहेगा। शेखावत के बारे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।